आपको कहानी सुनाई थी भेड़िए को दुष्ट क्यों कहते हैं, और आज आपको सुना रहा हूँ नई कहानी चंदन यादव जी की लिखी हुई भले भेड़िए। तो कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की एक दोपहर किसी भेड़िए ने एक बेहोश पड़ा ऊँट देखा। उसने ऊँट पहली बार देखा था। वो भागा भागा अपने झुंड के पास गया। उसने बताया कि नदी के पास एक बहुत बड़ा और अजीब सा जानवर पड़ा हुआ है। सारे भेड़िए ऊँट के पास पहुँचे। इससे पहले उनमें से किसी ने भी ऊँट नहीं देखा था। 4 पाँव, पूँछ और मुंह देखकर भेड़िए इतना समझ गए कि यह भी किसी तरह का जानवर है। वे जैसे तैसे खींच खांच कर बेहोश ऊँट को घर ले आए। सारे भेड़िए उसे घेर कर बैठ गए और मुआयना करने लगे। सब उसके पाँव, पूँछ, मुंह और कुबड़ को छू छू कर देख रहे थे। एक बुजुर्ग भेड़िया बोला, बेचारा पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, बेहोश तो होना ही था। एक भेड़िए ने अनुमान लगाया, लगता है दीमक की बामी में घुसकर बाहर निकला है, ऐसा टेढ़ा तो तभी हो सकता है। एक जवान भेड़िए ने उसके पाँव देखकर कहा, लगता है खूब सारा पैदल चला है, देखो ज़रा, चारों पाँव के पंजे सूजकर चंद्रमा जैसे हो गए हैं। बुजुर्ग भेड़िए ने इस पर हामी भरी, हाँ ये तो है, इसके साथ जो भी हुआ हो, अब हमारी भेड़ियाई इसी में है कि हम इसको सीधा कर दें। हो सकता है सीधा करने से इसको होश आ जाए, क्योंकि हम भले भेड़िए हैं। ये सुझाव सबको पसंद आया। सब भेड़ियों ने मिलकर टेढ़े जानवर को चारों तरफ से पकड़ा और खींचने लगे। भेड़िए जोर लगाते लगाते थक गए, पर ऊँट टेढ़ा ही रहा। अब क्या करें? कोई तरीका तो ज़रूर होगा जिससे इसे सीधा किया जा सके। भेड़िए उसे सीधा करने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने शिकार करने जाना भी बंद कर दिया। तीसरे दिन भेड़िए के एक बच्चे के दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा, इस टेढ़े जानवर को नदी में डाल देते हैं। जब यह गलकर नरम हो जाएगा तब सीधा करना आसान होगा। यही तय पाया गया। पर कितने दिन पानी में रखें, इस पर भेड़िए एकमत नहीं थे। एक बोला, एक पूरी रात पानी में रखना चाहिए, क्योंकि इतने समय में चंद्रमा गलकर सूरज बन जाता है। दूसरा बोला, पूरे 4 महीने पानी में रखना होगा, क्योंकि मौसम बदलने में भी इतना ही समय लगता है। तो एक और बोला, इतना बड़ा जानवर है, जब तक नदी का पूरा पानी ना सोख ले तब तक पानी में ही रखना चाहिए, तभी तो गलेगा। एक भेड़िए ने कहा, 11 दिन में गलकर नरम हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 मिलकर 11 होते हैं। ये बात सब भेड़ियों को ठीक लगी। एक बार फिर सारे भेड़िए जुटे और आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की, आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की करते हुए ऊँट को नदी में डाल आए। भेड़ियों का मानना था कि 11 दिन में रहकर वह नरम हो जाएगा। इसके बाद सब मिलकर उसको सीधा कर देंगे। 12वें दिन सब मिलकर नदी किनारे पहुँचे। उन्होंने पाया कि टेढ़ा जानवर तो क्या, उसकी पूँछ तक वहाँ नहीं है। भेड़ियों ने इस पर बहुत सोचा कि इतना बड़ा जानवर आखिर गया कहाँ। वे सोचते रहे और तरह तरह के अटकलें लगाते रहे। अंत में वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उसे 2-3 दिन से ज़्यादा पानी में नहीं रखना था। 11 दिन में बहुत होते हैं, इतने में तो वह गलकर बह गया होगा। तो आपको ये कहानी सुना रहे हैं जयशेखर बलरामपुर से, और इस कहानी को चित्रों से सजाया है हमारी लाइब्रेरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने। धन्यवाद।